हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बराक ब्रेन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है। जिस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। चाहे वो एसएससी हो, एडीआरई, बैंकिंग या रेलवेज, कैलेंडर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लेकिन टेंशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कैलेंडर के सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डे फाइंडिंग, लीप ईयर और डेज, इन सभी को कैसे निकालते हैं, और ट्रिक्स जिससे आप बिना पेन उठाए 5 सेकंड में भी आंसर निकल सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल रीजनिंग वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको पता होगा कैलेंडर में ईयर हमारे दो प्रकार के होते हैं। ओके, एक आपका हो गया नॉर्मल ईयर, और एक आपका हो गया लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को हम हिंदी में साधारण वर्ष के नाम से भी जानते हैं। साधारण वर्ष। और लीप ईयर को हम अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। अधिवर्ष। आपको मालूम होगा जो नॉर्मल ईयर है हमारा, वो टोटल 365 डेज का होता है। 365 डेज। ओके, 365 डेज। एंड आपका जो लीप ईयर है वो हमारा 366 डेज का है। 366 डेज का है। इतना तक आप लोगों को समझ में आया? जो नॉर्मल ईयर है वो टोटल 365 डेज का है, और हमारा जो लीप ईयर है वो 366 डेज का है। सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। आप लोग कैसे मालूम होगा कि कौन सा लीप ईयर है एंड कौन सा नॉर्मल ईयर? अगर कोई वर्ष या ईयर को हम 4 से डिवाइड करें और वो टोटली डिविजिबल हो जाए तो उसको हम लीप ईयर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं 2016। तो 2016 कैसा ईयर है? तो चलिए इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 16 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये टोटली हमारा डिविजिबल हो गया। यानी ये जो हमारा 2016 है ये हमारा लीप ईयर है। LY का मतलब लीप ईयर है। ठीक है। एंड नॉर्मल ईयर को हम कैसे पहचानेंगे? 2025 हमारा कैसा वर्ष है? इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 2025 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 6 है 24। तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ ये 2025 है ये हमारा नॉर्मल ईयर है, यानी साधारण वर्ष के नाम से के जानते हैं हम। ये हमारा 2025 हमारा नॉर्मल ईयर हो गया, एंड ये 2016 हमारा लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर को कैसे पहचानते हैं नॉर्मल ईयर को? अगर कोई वर्ष को हम 4 से डिवाइड करें और वो टोटली डिविजिबल नहीं है, यानी वो नॉर्मल ईयर के नाम से हम जानेंगे। एंड लीप ईयर को पहचानते के कैसे? जो भी ईयर दिया गया है अगर वो टोटली 4 से डिविजिबल है, यानी वो ईयर हमारा लीप ईयर है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जो डेज होते हैं वो टोटल कितने दिन होते हैं? वो टोटल 7 डेज का होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे से ज़्यादा दिन नहीं होते। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 7 दिन होते हैं वही बार बार रिपीट होते हैं।
इसका इस्तेमाल करेंगे एक कंसेप्ट को समझने के लिए। 7 से ज़्यादा दिन होते ही नहीं, तो अगर हम कोई पर 40 दिन, 70 दिन, 90 दिन कुछ बोलते हैं, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन को लंबा कर रहा है और हमारा टाइम ख़राब कर रहा है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप निकालोगे टोटल विषम दिन यानी ऑड डेज। ऑड डेज हम कैसे निकालेंगे, ऑड डेज कैसे निकालेंगे, जितना भी टोटल ऑड डेज कैसे निकालोगे, जितना भी हमारा टोटल डेज दिया गया होगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, और जो भी शेषफल आएगा उसी को हम विषम दिन बोलेंगे यानी ऑड डेज बोलेंगे। ओके, जो भी डेज दिया गया है, टोटल डेज दिया गया है, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी शेषफल आएगा उसी को हम ऑड डेज बोलेंगे। जनवरी में टोटल 31 ऑड डेज होता है। जनवरी में टोटल 31 डेज होता है, ठीक है, 31 डेज होता है। एंड टोटल ऑड डेज कितना है, टोटल ऑड डेज 3 ऑड डेज होता है। ओके, एंड फरवरी में टोटल 28 डेज होता है। फरवरी में टोटल 28 डेज होता है। एंड लीप ईयर में टोटल 29 डेज होता है, 29 डेज। एंड फरवरी में टोटल कितना ऑड डेज होता है, टोटल 1 ऑड डेज होता है। एंड मार्च में टोटल 31 डेज होता है एंड 31 डेज होता है। एंड टोटल ऑड डेज 3 ऑड डेज होता है, 3 ऑड डेज। ये हमारा वीक डेज जो 7 डेज का है। एंड ये हमारा नॉर्मल ईयर है जो 365 डेज का होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इन सभी के नीचे आप लोगों को कुछ कोड्स दिया गया हो, इन कोड्स को आप लोग याद करना पड़ेगा, इन सभी कोड्स को। जैसे जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 एंड दिसंबर का 5। ये जो कोड्स दिया गया है ये नॉर्मल ईयर का कोड्स दिया गया है, ठीक है। ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा। एंड ये जो लीप ईयर है, लीप ईयर में टोटल 366 डेज होता है। एंड जनवरी का देखो कोड 6 दिया गया है, फरवरी का 2, सिर्फ लीप ईयर में जनवरी एंड फरवरी का कोड चेंज होगा। एंड जितना भी बाकी सभी का कोर्स एज इट इज़ सेम रहेगा। ओके, सिर्फ जनवरी एंड फरवरी का लीप ईयर में उसका कोड चेंज होगा एंड बाकी का सेम रहेगा। लीप ईयर में जनवरी एंड फरवरी का कोड याद होने से भी रहेगा एंड नॉर्मल ईयर में सभी का कोड आपको याद करना पड़ेगा। एंड ये हो गया हमारा सेंचुरी कोड। ओके, सेंचुरी कोड में 2000, 1700, 1800, 1900, ये बाद में आपको समझ में आएगा ये क्या है। तो इस कोड को भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 2000 का सेंचुरी कोड है 6, 1700 का है 4, 1800 का है 2 एंड 1900 का है 0। क्या क्या आपको याद करना पड़ेगा, नॉर्मल ईयर का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड आपको याद करना पड़ेगा, एक एक मंथ का। एंड लीप ईयर में सिर्फ आप जनवरी एंड फरवरी का कोड याद होने से भी होगा। एंड सेंचुरी कोड में आपको 2000, 1700, 1800 एंड 1900 इन चारों का कोड आपको याद करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे वहाँ एक साल में हमारा 12 मंथ्स होता है। एक साल में हमारा कितना मंथ्स है, 12 मंथ्स है। एंड जो हमारा नॉर्मल ईयर है
यानी साधारण वर्ष है वो हमारा 365 डेज़ का है, और जो लीप ईयर है अधिवर्ष वो हमारा 366 डेज़ का है। नॉर्मल ईयर में हमारा 365 डेज़ है और लीप ईयर में 366 डेज़। जो 31 डेज़ है वो कौन कौन सा मंथ है? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये हमारे 31 डेज़ है इस मंथ में। एंड जो मंथ में 30 डेज़ है वो कौन सा मंथ है? अप्रैल हो गया आपका, जून हो गया, सितंबर हो गया एंड नवंबर हो गया। जनरली फरवरी मंथ 28 डेज़ का है, एंड अगर वो लीप ईयर हो गया तो वो 29 डेज़ का हो जाएगा, 29 डेज़। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप इतना तक आपको कंसेप्ट समझ में आया। अगर समझ में आया तो हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया? इफ़ टुडे इज़ मंडे देन which day will be held after 65 days? अगर आज सोमवार है तो यदि आज सोमवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज मंडे है और 65 दिन बाद जोड़ने जाए तो हमको कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा दिन आने लगे तो आपको क्या करना होगा? 7 से डिवाइड कर लेना और ऑड डेज निकाल लेना। ऑड डेज निकल लोगे तो आपको समय बचेगा और जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, और एक चीज़ आपको याद करना है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है आफ्टर। ओके, अगर क्वेश्चन में आपको आफ्टर एंड बिफोर इन दो वर्ड्स दिखा तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आफ्टर दिखा तो आपको प्लस जोड़ना पड़ेगा, एंड अगर आपको बिफोर दिखा तो सभी में आपको माइनस जोड़ना पड़ेगा। ये पॉइंट्स आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर आपको आफ्टर दिखा तो प्लस जोड़ना पड़ेगा, एंड अगर माइनस दिखा तो आपको घटाना पड़ेगा। ओके, तो अगर आज सोमवार है तो 65 डेज़ कौन सा दिन होगा? तो इसमें हम टोटल ऑड डेज निकल लेते हैं। कितना ऑड डेज है? 65 को हम ऑड डेज निकलते कैसे? टोटल इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 9 ज़ा 63, तो टोटल हमारा 2 ऑड डेज हमारा निकल गया, 2 ऑड डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला आज मंडे है, ठीक है, मंडे, तो मंडे में हम टोटल 2 ऑड डेज हम जोड़ लेंगे। ओके, तो जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें वेडनेसडे मिलेगा, वेडनेसडे। इससे आप लोगों का कैलकुलेशन आप लोगों का आसान हो जाएगा, ठीक है। आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेडनेसडे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोला गया इफ़ टुडे इज़ सैटरडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 350 डेज फ्रॉम नाउ? यदि आज शनिवार है तो अब से 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो हम टोटल ऑड डेज निकल लेते हैं। कितना ऑड डेज है? ठीक है, 365 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो इसमें हमारा 0 ऑड डेज निकला। ओके, 0 ऑड डेज। तो टुडे क्या बोला गया है? तो आज शनिवार है। तो आज अगर शनिवार है तो हमें कितना ऑड डेज जोड़ना है? 0 ऑड डेज, यानी आपका आंसर सैटरडे हो गया।
आपका आंसर सैटरडे हो गया। ऑप्शन में सैटरडे नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 46 डेज। यदि आज मंगलवार है तो 46 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें हम टोटल ऑड डेज कितना है वो पहले हम निकाल लेते हैं। 46 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 6 7 ज़ा 42। ओके, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर 4 आ जाएगा, यानी टोटल ऑड डेज। तो बोला गया अगर आज ट्यूसडे है तो इसमें हम कितना ऑड डेज जोड़ेंगे, 4 ऑड डेज जोड़ेंगे। तो 4 ऑड डेज जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आपका आंसर आ गया सैटरडे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, टुडे इज़ मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी। आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन में देखो आपका आफ्टर बोला गया है। ओके, अगर आफ्टर बोला गया है तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे। ओके, अगर बिफोर बोला गया है तो उसमें हम माइनस घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये पॉइंट्स आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें हम टोटल ऑड डेज कितना है वो पहले निकल लेते हैं। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। तो इसमें हमारा टोटल ऑड डेज कितना निकल गया, टोटल ऑड डेज 5 ऑड डेज निकल गया। ओके, तो यदि आज मंडे है तो इसमें हम कितना ऑड डेज ऐड करेंगे, 5 ऑड डेज ऐड करेंगे। तो 5 डेज ऐड करेंगे अगेन, इसका आंसर सैटरडे होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसका आंसर सैटरडे होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन व्हाट डे विल आफ्टर 115 डेज। तो इसमें हम टोटल पहले ऑड डेज निकाल लेते हैं। टोटल ऑड डेज 7 1 ज़ा 7, 45, 6 7 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42। तो हमारा टोटल ऑड डेज कितना निकल गया, 3 ऑड डेज। तो यदि आज फ्राइडे है तो कितना ऑड डेज जोड़ना पड़ेगा, आफ्टर बोला गया ना। अगर इसमें बिफोर बोला जाता तो हम घटाते हैं, ठीक है, 3 ऑड डेज हम घटाएंगे। तो इसमें आफ्टर बोला गया है तो हम 3 ऑड डेज ऐड करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो आपका आंसर हो गया मंडे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ जनवरी 1st 2007 was Monday, what day of the week lies on January 1st 2008? ओके, 1 जनवरी 2007 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट होगा, कैसे सॉल्व करते हैं? अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक साल की बात हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा फरवरी किस वर्ष में कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है? मंडे। एंड जनवरी 1st 2008 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा फरवरी किस वर्ष में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लो, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी। तो यानी इस ईयर में हमारा जनवरी कंप्लीट हो रहा है, फरवरी कंप्लीट हो रहा है। ओके, इसमें हमारा फरवरी कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो ये जो हमारा 2007 है, ये हमारा कैसा वर्ष है? 2007 हमारा नॉर्मल ईयर है। ओके, और नॉर्मल ईयर में हम टोटल +1 और डेज हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं 1 और डेज। टोटल 1 और डेज ऐड करते हैं। तो मंडे में हम कितना ऐड करेंगे, कितना और डेज ऐड करेंगे? मंडे में हम टोटल 1 और डेज ऐड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिखता है, एक साल का गैपिंग्स हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा फरवरी किस वर्ष में कंप्लीट हो रहा है। ओके, जिस वर्ष में आपका फरवरी कंप्लीट हो रहा है, इसका ईयर देखो आप कौन सा ईयर है, या नॉर्मल ईयर है या वो आपका लीप ईयर है। ओके, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया आपका ट्यूसडे। तो आज के वीडियो में हमने कैलेंडर टॉपिक को सिंपल और स्मार्ट तरीके से समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा कंसेप्ट सबसे इजी लगा। और हाँ, प्रैक्टिस सेट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ बराक ब्रेन।